हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हिडन स्टॉक की, जिसको हम लेके तो चले थे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन यानी कि टेस्ट मैच के हिसाब से, लेकिन ये खेल गया 2020। टारगेट तो 20 ओवर से पहले ही बिल्कुल अचीव कर दिया भाई। इतनी जबरदस्त बैटिंग, जरा देखिए समझिए स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स का ये स्टॉक आपको सिखाएगा जबरदस्त चीजें। देखिए किस तरीके से आईआरबी के स्टॉक को हम समझे, भापे, और जो प्रोसेस स्टॉक एट द रेट 166 अगस्त 28 का ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पे लिंक है। अब आईआरबी इंफ्रा आपके सामने लाने का क्या मकसद था, तसल्ली से समझिए इस चीज को। इस वीडियो को देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और अब अगर जाओगे स्टॉक के प्राइस को देखोगे, लेकिन अगर आप अब खरीदने जाओगे तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत बड़ा रिस्क जो है उसको समझिए, बहुत बड़ा रिस्क। अब प्रोसेस को समझेंगे, कहां पे रिस्क, कहां पे गलती, कहां पे पॉजिटिविटी, कहां पे नेगेटिविटी, कहां पे आपको निकलना होता है और क्या सोच के खरीदना होता है। अगर खरीद रहे हो तो कितना रिस्क वहां पे होगा। चलिए, आईआरबी इंफ्रा कब का वीडियो है? अगस्त 28, डेट याद रखना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करके लिंक है, वहां पे आप समझिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि हम जब भी आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं उसमें ढेर सारी लर्निंग होती है। मंथली चार्ट टारगेट 300, टारगेट 290, बिल्कुल हिट हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। जरा देखिए, मतलब उम्मीद हमने की थी कि धीरे धीरे करके जैसे ये इस एरिया से रिजॉल्व होगा, यहां तक पहुंचेगा। इतनी जल्दी नहीं, कैसे पहुंचेगा? इस तरीके से। हाँ, एक करेक्शन यहां पे जरूर दी, लेकिन जरा देखिए बिल्कुल उसी तरीके से अब यहां पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस स्टॉक को यहां पे खरीदने जाओगे तो भैया आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? मतलब सोच रहे हो आप इस पार्ट को? इसीलिए हमेशा याद रखें, आपका सबसे बड़ा दोस्त कंसोलिडेशन, करेक्शन, ये जब चीजें होती है ना, बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में जरूर जाइए, लेकिन अंडरस्टैंड द करेक्शन पार्ट। अब आपको यार ये कैसे समझा जाए? हम आपके लिए ये स्टॉक क्यों लेके आए थे? अगस्त 28 को क्यों लेके आए थे, जरा सोचिए। उसका मेन कारण था ये 2 महीने का हॉल्ट पीरियड, यही कारण था। उसके बाद देखिए आप, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त एंड पे ही तो था। 2 महीने में क्या हो गया? पैसा आपको हो गया यार, ये तो बिल्कुल डबल के अराउंड पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 80-90%। अब हो गया, वाह क्या रन था। अभी देखिए, अभी अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और पिक्चर आपके क्लियर करूंगा। सीखने का जो इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, देखिए टिप्स के ऊपर कभी मत जाइए। बहुत सारी टिप्स वाली सर्विसेज चल रही है, थोड़ा सा फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर। थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा मेहनत जरूर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप, मैं कहूंगा, कितने भी लाखों रुपए के कोर्स क्यों ना कर लो, एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको खुद ही जो है आपको घुसना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक महीने में या एक साल के अंदर आप सीख जाओगे। हाँ, 2-3 साल लगाओगे और चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा डीप डाउन करोगे और खुद की एक एनालिसिस बनाओगे, तभी सीख पाओगे। अगर आप दूसरे के ऊपर, मैं कहूंगा, डिपेंड रहोगे तो फिर सीखना टफ हो जाएगा। खुद की एक अंडरस्टैंडिंग, पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस। अगर आपको देखिए, बहुत सारे हमने मेंबरशिप की सीरीज भी स्टार्ट करके उनको देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अब ये देखिए, इतनी बड़ी रैली के बाद मैं आपको अक्सर क्या कहता हूं, करेक्शन विद लो वॉल्यूम और सुपर मोमेंटम एरिया में है तो मजे आ जाए। तो यही कारण था हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। आरएसआई देखा आपने, एमएसीडी देखा आपने, ये देखिए, एक नहीं 3-3 चीजें एक ही चीज को दिखा रही है, खरीद लो। लेकिन रिस्क कितना है उसको भी समझेंगे। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम में जब हम चले, यहाँ पे जरा देखिए। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे, जैसा कि हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया इसने सिमेट्रिक ट्रायंगल बना दिया, इस तरीके से मैं कहूंगा सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाने के बाद चीजें ब्लास्ट हो रही है। लेकिन तसल्ली से देखिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया है, और वो फॉर्मूला है अंडरस्टैंड करेक्शन एंड इट्स रिलेशन विद द वॉल्यूम ऑल्सो। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, ये रैली तो आ गई। उसके बाद हम जब आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आए थे, और यहाँ पे वीडियो लाने का मकसद था कि वीकली पे 200 एसएमई की लाइन क्रॉस हो गई थी। भाई 200 एसएमई की लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको मैं कहूँगा बैक टेस्ट कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ आप सीखते हो ना तो उसको बैक टेस्ट कीजिए। जितना आप बैक टेस्ट करोगे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप उससे आप सीखने एक चीज़ जाओगे, आप उनको लिखिए। अगर आप किसी ट्रेड को लेते हो, किसी इन्वेस्टमेंट को लेते हो, आपका इन्वेस्टमेंट लेने से पहले की क्या सोच थी, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, किस तरीके का आपका इमोशन था इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन बिटवीन इन्वेस्टमेंट जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस था, किस तरीके से अंदर आपके इमोशंस थे, डर और मैं कहूंगा किस तरीके से इमोशन चेंज हो रहे थे, लिख लीजिए। अब जब आप एग्जिट कर रहे हो उस टाइम पे किस तरीके से इमोशंस चेंज हो रहे थे, लिख लीजिए। पोस्ट एग्जिट फिर भी लिख लीजिए। अब इसको ट्रैक कीजिए। इस तरीके से अगर आप अपनी मैं कहूंगा जितने भी मंथ में, वीक में और साल के अंदर जितनी भी इस तरीके से आप अगर ट्रैकिंग करते हो और उनको रिव्यू कीजिए, बहुत बहुत चीजें आप खुद ही सीख जाओगे उन्हीं चीजों से। कहाँ पे गलती करी, क्या चीज अच्छी हो सकती थी, क्या चीज और इंप्रूव हो सकती थी, क्या चीज आप अवॉइड कर सकते थे। तो ये चीजें जब आप करोगे ना तो खुद ही आपको चीजें सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। अब इस पार्ट को देखिए, हम वीकली के करेक्शंस को समझ रहे थे, वीकली के करेक्शंस को समझ रहे थे। और क्यों समझ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मंथली पे हम कहाँ पे थे और वीकली पे हम ये चीज देख के हम वीकली के करेक्शंस को समझ रहे थे। अब आपको कहे वाह यार क्या बात कही आपने, एक नहीं तीन तीन चीजें हमें दिखा रही थी और डेली पे जब हम आए तो हमें क्या देखने को मिला, इतना अमेजिंग सेटअप। याद रखें बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है, इतना अमेजिंग सेटअप। पता है मैं क्यों कह रहा हूं उसको, ये देखिए वाइकॉफ की स्प्रिंग, वाइकॉफ का रिटेस्ट, और हमें दिखा था ये फेज। ये फेज जब हमें दिखा था, जिसको मैं कहता हूं अपनी लैंग्वेज में SOS, वाइकॉफ की लैंग्वेज में SOS, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। फिर देखिए आगे बात करेंगे। और क्या आई, रैली। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, भाई ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली प्राइस इतनी जल्दी नहीं भागेगा। स्टार्टिंग के टाइम पे जब बड़ी मूवमेंट आती है ना तो प्राइस बिल्कुल इस एरिया में जब जमा एकुमुलेशन होता है तो डेफिनेटली प्राइस आपको बहुत सारे मौके देता है। फिर इस तरीके से इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। फिर ये लेवल देखिए, वाह क्या कंसोलिडेशन थी, और जबरदस्त रैली। अब तसल्ली से देखिए, हाई वॉल्यूम, खत्म वॉल्यूम, फिर देखिए 2 दिन का वॉल्यूम कहाँ गया, 160 से 300 के लेवल पे। आप खोगे भाई ये क्या हो रहा है। और अगर आप इस पार्ट को समझोगे, मैं फिर से देखिए चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा था आपको, अगस्त 28 के बाद कोई तसल्ली रखिए, जब ये ब्रेकआउट होगा लेवल तो आपको पुल बैक देगा, पुल बैक देगा। 100 चाहे 70 के अराउंड जाए, 80 के अराउंड जाए, पुल बैक आएगा 166 के अराउंड फिर से आएगा। दैट विल बी अ कन्फर्मेशन एंट्री। समझे इस पार्ट को। देखिए हर वीडियोज में हम आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग पर्सपेक्टिव से बताते हैं, और जो लोग मैं कहूंगा इनको देखते होंगे डेफिनेटली उनको कोई मैं कहूंगा कि बड़ा कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, कोई लाखों रुपए बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप इनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी जैसे देखिए ऐसे बहुत सारे ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से चीज़ें आपको मैं कहूँगा फ्री में आपके लिए लेके आ रहे हैं, मेहनत करते हैं। डेफिनेटली उनका गोल यहाँ पे पैसा कमाना नहीं, उनका गोल अवेयरनेस होता है, उनका गोल एजुकेशन होता है। आप इस तरीके से और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स ही नहीं मैं कहूँगा, बहुत लोग हैं जो इस तरीके से चीज़ें शेयर कर रहे हैं और आपको मैं कहूँगा लर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सोचिए जरा। और तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए किस तरीके से करेक्शन आया। अब मैं फिर से आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। चार्ट देखिए, आपको क्या यार बिल्कुल जब ये करेक्शन हुआ फिर से देखिए कहाँ आया, उसी रेंज में आया 166 167। इसी को कहते हैं पुल बैक। और पुल बैक के बाद आपको के वाह क्या मजेदार सिचुएशन आई है। आज की डेट में हर कोई खुश होगा, लेकिन ये एरिया पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने इस स्टॉक में बॉटम को पहचाना, 150 145 के अराउंड का जो ये बॉटम है यहाँ पे एंट्री करी, नहीं करी तो जरूरत भी नहीं कभी बॉटम पे एंट्री करने की, क्योंकि आपको क्या पता कि स्टॉक कितने नीचे जाएगा। देखिए स्टॉक मार्केट में हाई और लो कोई कभी नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ एंट्री के लिए रिवर्सल जरूरी है, वापस सेलिंग के लिए भी रिवर्सल जरूरी है। मतलब आप शॉर्ट ट्रेड लो या लॉन्ग ट्रेड लो, जिस तरीके की भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो वो चीज आपको समझनी जरूरी है। आपको यार वाह क्या बात कही आपने। अब ये एंट्री और सबसे मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस वाला जो एंटर लेवल है वो ये है, और ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मैं एक डेंजरस सिचुएशन जिसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अभी तीनों टाइम फ्रेम पे आ गया हूं।
ठीक है, तीनों टाइम फ्रेम पे आ गया हूं। अगर तीनों टाइम फ्रेम को आप तसल्ली से देखो, आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया, आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया, हमने इन्हीं चीजों को देखा था। और अर्ली जब हम इसको समझ गए थे, जैसे मैंने आपको कहा था, यहां पे हम समझ गए थे, लेकिन पुल बैक की हमने बात करी थी, तो ये देखिए आरएसआई में, ठीक है। और ये वाला एरिया डेली का, तो आपको अपॉर्चुनिटी देखियो, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अलग अलग तरीके से मैं कहूंगा कन्विक्शन, कंफर्मेशन, जरा देखिए। आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या अब इस एरिया में आप स्टॉक में एंटर करना चाहोगे? अगर मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं, देखिए मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं 220 पे, मान लो मैंने यहां पे एंटर कर लिया, एग्जांपल क्यों एंटर किया, जैसे इस तरीके की सिचुएशन वीकली पे थी, जो मंथली पे, ये देखिए वीकली वाली सिचुएशन, इसीलिए एंटर कर लिया। ठीक है, बढ़िया एंटर कर लिया, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है, 220 पे एंटर कर रहा हूं तो 200 का रिस्क है। अब अगर आप 200-300 पे यहाँ पे खरीदने जाओगे तो क्या है रिस्क, कहां पे है? कभी सोचा है आपने कि कितना रिस्क यहाँ पे है? कहां पहुंच चुके हैं हम? 90s पे। इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक और दूर नहीं जा सकता, जा सकता है, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आपके लिए ये अब सही है? आपको कि नहीं भैया, रिस्क कहां पे है, कहां पे मैनेज करूंगा मैं, स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा? इस 220 पे एंटर कर रहे हो तो आपने यहां पे लगा लिया, इस एरिया में एंटर कर रहे हो तो आपने डीप यहां पे लगा दिया, इस एरिया में एंटर कर रहे हो तो आपने स्टॉप लॉस यहां पे लगा लिया, लेकिन अब कहां लगाओगे? तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कंसोलिडेशन, करेक्शन, ये आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के, मैं कहूंगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का तरीका आपको बताते हैं, लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को देखें, इन चीजों को समझें। तो अब डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं है? जाए यहां से ये 300 से 1000 रुपए चले जाए, लेकिन डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं है फ्रेश पोजीशन के लिए, ये समझिए खुद। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता था आपने समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपका काम है लोगों को अवेयर करते रहें। और कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना है। मान लो 220 में मैं एंटर कर रहा हूं और 20 रुपए का मेरा जो है यहाँ पे पर शेयर का लॉस है, और मैं यहाँ पे 20,000 का मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ लॉन्ग कैच पोजीशन में, तो मैं उतना ही एंटर करूंगा, 1000 शेयर से ऊपर नहीं एंटर करूंगा। इस चीज को समझे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।